हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है कल के मार्केट में। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखिए तो ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस जो मैंने कल एनालिसिस किया हुआ था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अपसाइड में मैंने कोई लेवल ड्रॉ नहीं किया हुआ था क्योंकि अपसाइड में अपना प्रीवियस कोई लेवल यहाँ पे था नहीं, इसकी वजह से। ठीक है, और उसके लिए मुझे अब सप्लाई डिमांड को मेजर करना पड़ता है, इसलिए मैंने अपसाइड में कोई भी लेवल को ऐसे मार्क प्रॉपर नहीं किया था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको एक छोटा सा स्कैल्प मूव अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकता है। ध्यान से देखो, ये है 9:15 का कैंडल ब्रेकआउट हुआ। नेक्स्ट कैंडल 9:30 का जहां पे रीटेस्टिंग हुआ और यहां से कंटिन्यू अगर आप मूव कैप्चर किए होगे तो यहां से यहां तक का जो है ये काफी अच्छा मूव होता है। ऑलमोस्ट आपका 20 to 30 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट आपका मूव देखने को मिला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो अपसाइड का था ब्रेकआउट का, वो आपके सामने फुलफिल होता हुआ नजर आया। और उसके बाद देखे तो मार्केट में मैंने बोला था कि जब इस लेवल पे टैप करेगा, ध्यान से देखो, जब इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देगा मार्केट तो आपको फिर डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये लेवल या फिर अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो आपको ये लेवल डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट ये जो लेवल है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको मार्केट यूज करके यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव किया। और अपसाइड में कहाँ तक मूव किया तो ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको एक 15 मिनट पे ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। और एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे टैप करके वहां से रिजेक्शन कैंडल आपको देता हुआ नजर आया है। ठीक है, अभी जो अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल हुआ वो थोड़ा सा ये जो है, ये जो लेवल है ये अपने पास चेंज होगा और कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है। पहला तो ये देखो ध्यान से, ये ब्रेकर ब्लॉक है और यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट इसको टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होगा, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका ब्रेकआउट होता है तो यहां से आपको एक अपसाइड का मूव मिलता हुआ, छोटा सा ही स्कैल्प मूव भले बोल लो या फिर अपसाइड की तरफ में जो भी मूव हो, आपको यहाँ पे मूव मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि अगर हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, जहां से मार्केट एक शार्प सेलिंग के लिए अप्रोच किया है। ठीक है, तो इसलिए ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से ट्रेड करना। अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर मॉर्निंग में कैंडल ओपन हुआ इसके ऊपर गया मार्केट, ठीक है, तो इस लेवल पे, यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। ठीक है, मार्केट को लेके कि यहाँ से आपको एक सेलिंग दिख सकता है मार्केट में। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, स्टार्टिंग में पहला या दूसरे कैंडल में ही आपको पता चल जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है मार्केट में ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा और अगर इसको भी ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, इन केस अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है फिर तो आपको अपसाइड की तरफ में एक नया हाई लगाता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। ठीक है, देयर इज अ चांस। ठीक है, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, ये एक सेलिंग रेंज है। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके डाउन साइड में सेलिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा जो कंडीशन है कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो पहला तो पॉसिबिलिटी ये है सिंपल अपना, ठीक है, इस लेवल को टैप करेगा। दूसरा है कि यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको ये लेवल के आसपास, ठीक है, ध्यान से देखना, जो डाउन साइड में मैंने ये लेवल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, ये जो आपको एक रेड कैंडल दिख रहा है इसके आसपास आपको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड में अप्रोच करता है तो आपको ये जो एरिया है यहाँ तक का लेवल जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये एरिया जो है ये एक डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो ये रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो, ठीक है,
हमें वेट करना है, पैनिक करके डायरेक्ट एंट्री नहीं प्लान करना है कोई भी, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देता है तो फिर सिंपल हमें यहाँ तक मार्केट अप्रोच अपसाइड की तरफ में करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। आपको ये जो हाई एरिया है ये भी अपने पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये जो, एक मिनट मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया होगा ये एक इम्पोर्टेंट एरिया होगा आपके सामने, ठीक है। ये अपसाइड का है, ठीक है। तो मार्केट में देखना है कि कैसे रिएक्ट करता है अपने लेवल से, ठीक है। कैसे जब मार्केट ओपन होता है तो वहां पे अपने लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट होगा कल के मार्केट में। अगर इस लेवल पे टैप करके यहाँ पे कोई अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर आपको यहाँ से डाउन साइड की तरफ में भी मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। या फिर आपके पास ये जो लेवल है, ठीक है, मार्केट इस ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको एज अ सपोर्ट भी यूज करता हुआ नजर आ सकता है। तो कल का थोड़ा सा जो निफ्टी का है वो काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। इसका मूव क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा लेवल है ऑलरेडी क्रिएट हुआ, तो वहां पे आप ट्रेड प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज देखो तो अपना जैसे जैसे कंडीशन फुलफिल होगा वैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। तो इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए निफ्टी फिफ्टी में। बाकी अगर देखा जाए तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये सेलिंग एरिया हो गया आपका इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया, और ये है हाई, ठीक है। और ये डाउन साइड का आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन देगा तो नीचे साइड में हम देखेंगे इस लेवल तक के लिए। यहाँ पे फिर मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच करता है तो यहाँ से फिर हम एक बाइंग देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक बाइंग देखने को आपको मिल सकता है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है निफ्टी फिफ्टी का। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है अपने लेवल से, कैसे उसको यूज करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कल के मार्केट में, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस कर दिया ऑलरेडी, जाके आप उसको भी एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी फिफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।